सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो परमेश्वर सबसे पहले आपको ब्लेस करे, परमेश्वर की आशीष आपको मिले। तो आज हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ही परमेश्वर के वचन से लेकर है, क्योंकि आज जो हमारे नए मसीह लोग हैं उनके जीवन में कई बार ये जो आज का हमारा वीडियो बन रहा है इसके लिए बहुत से सवाल उत्पन्न होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उन्हीं से जुड़े सवालों का जवाब आज हमें मिलेगा, वो भी परमेश्वर के वचन से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, क्या मसीह लोग नवरात्रि मना सकते हैं? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग नवरात्रि मना सकते हैं या नहीं। सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से इस वीडियो को सुने, तभी आपको पता चलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये हमारे मसीह भाई बहनों को एक मैसेज देना होता है जो हिंदू धर्म से निकलकर मसीहत में आते हैं। हम किसी धर्म की आलोचना या निंदा नहीं कर रहे। तो प्लीज़ जो लोग हिंदू लोग हैं, अगर आपके पास ये वीडियो जाता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें। ये हमारा वीडियो केवल मसीह भाई बहनों के लिए है, उन्हें मैसेज देना कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और वो भी पर्सनली नहीं, वरन बाइबल को लेकर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है, क्या मसीह लोग नवरात्रि मना सकते हैं या नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती है, परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है कि हम नवरात्रि मना सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो आपके क्यों का सवाल हमें मिलता है निर्गमम 20 अध्याय में। तो पुराने नियम में निर्गमम 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर की हमें 10 आज्ञा देखने को मिलती हैं। आइए हम वचन को लेकर चलते हैं और वचन से ही आपको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ हम निर्गमम 20 अध्याय देखते हैं उसके पहले पद में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तो मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर कर ना मानना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले आगे हमें ये बताते हैं कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे को करके ईश्वर करके ना मानना, यानी कि हमारा परमेश्वर और केवल ही केवल यहोवा परमेश्वर है, हमें उसके सिवा किसी और की उपासना नहीं करनी है। दूसरी आज्ञा क्या है? चौथे पॉइंट में दूसरी आज्ञा ये है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किसी भी मूर्ति की उपासना नहीं करनी है और ना ही उसे दंडवत करना है, यानी कि उसे ऐसे करके हमें झुककर नहीं प्रणाम करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब पुराने जीवन से, जो हमारा पहले का जीवन था, जो दुखों से भरा था, परेशानियों से भरा था, आपने भी और हमने भी, क्योंकि मैं भी एक हिंदू धर्म से निकल कर आई हूँ, तो हम सभी ने ये मूर्तियों की पूजा की, पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन हमें शांति नहीं मिली। क्योंकि जो मूर्ति अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती तो क्या वो आपकी और हमारी रक्षा करेगी? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन अभी भी जो संसारिक लोग हैं वो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर इस तरीके का पर्दा पड़ा हुआ उनकी आंखों पे कि हाँ, मूर्ति के सामने हम जाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, पूजा करेंगे तो हमारे दुख दूर है। और उनका दुख दूर नहीं होता, सिर्फ वो झूठी संतुष्टि के लिए ऐसा करते हैं। तो जो लोग नए मसीह लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम मसीहत में आ गए, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने करी होती हैं और जो चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी होती है तो उन्हें छोड़ने में हमें थोड़ी तकलीफ भी होती है और थोड़ा हमें अजीब सा भी लगता है कि यार कैसे करेंगे इसे हम, क्या हुआ, परमेश्वर का नाम लेके नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के नाम से हम खाएंगे पिएंगे और परमेश्वर के नाम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की उपासना करने का तरीका ये है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें
और परमेश्वर की आराधना करें। ये नहीं कि किसी दूसरी चीज़ को, जो मूर्ति से, जो पूजा से, जो किसी प्राचीन कथा से जुड़ी हुई है, जो कि परमेश्वर के खिलाफ है, उसको लेकर हम नहीं चल सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती और हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। अगर हमने अपने जीवन को चेंज किया है, अपने जीवन को बदला है, मसीहत में आए हैं, परमेश्वर की महिमा में आए और परमेश्वर ने हमारे पर अनुग्रह किया, तो हमें केवल ही केवल परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की उपासना करनी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में बता देना चाहती हूँ कि हम मसीह लोग नवरात्रि नहीं मना सकते, क्योंकि ये वचन के खिलाफ है। ये पर्सनली हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये हमें वचन फॉलो करने के लिए कह रहा है। तो आज से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन हैं वो बिल्कुल भी नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते, नवरात्रि की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि हमें नवरात्रि का त्यौहार नहीं मनाना। तो ऐसे ही बहुत से त्यौहार हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, और जब मसीहत में आते हैं तो हमें लगता है कि हम इनको भी लेकर चल सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर त्यौहार, हर एक व्रत किसी कथा से, किसी प्राचीन कहानी से, मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें नवरात्रि का त्यौहार बिल्कुल भी नहीं मनाना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है। और जो भी कुछ अगर आपके अंदर चल रहा हो तो आप वचन को लेकर बैठे, प्रार्थना करें, तो आपको आपके सवाल का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो अंत का समय चल रहा है और बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं, और बहुत जगह हो भी रहा है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ इतना ही लोगों के अंदर गुस्सा आ गया है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, हमारा परमेश्वर यहोवा हम सबकी रक्षा करेगा। हमें बस क्या करना है कि परमेश्वर पर विश्वास करना है और कर्म में पूजा, यानी कि परमेश्वर की पूजा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। यही दो चीज़ें हमें करनी है, और भलाई तीसरी चीज़। अगर इन चीज़ों को लेकर हम चलेंगे तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर की महिमा में अगर मर भी जाते हैं, तो कहा है ना कि जीना मसीह में और मरना मसीह में लाभ है। तो हमें परमेश्वर के ही नाम से जो भी कुछ करना है, आगे परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें विश्वास है, और आपकी भी रक्षा करेगा। तो आप लोग प्रार्थना करें, आंखों को बंद करते हैं, हम सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना आपके लिए करेंगे, ताकि परमेश्वर आपको महफूज रखे और शैतान के हर युक्ति से बचाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, पिता परमेश्वर, जो मसीह जीवन से जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर शांति दे, उनके जीवन में आनंद दे, उनके जीवन से कलेश दूर हो जाए, और तमाम प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं उनसे बचा के रख पिता परमेश्वर। अपने इस्राएली लोगों को पिता परमेश्वर अपने लिए तूने रखा है पिता परमेश्वर, हमें अपनी बेटी बेटियों की तरह आपने रखा है पिता परमेश्वर। हम सब पर रहम कर पिता परमेश्वर, हर एक दुख से, हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से, हर एक जादू टोने, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, गंदी आत्माओं से बचा कर रख पिता परमेश्वर। एक जन को ब्लेस कर, आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। के जीवन में बड़े बड़े मिराकल कर पिता परमेश्वर, इनकी आत्मिकता बनी रहे पिता परमेश्वर। ये वचन पढ़ें और प्रार्थना करें और एक दूसरे के साथ भलाई करें पिता परमेश्वर, क्योंकि अंत का समय है, आपका आगमन निकट है, ये शुरुआत है पिता परमेश्वर। हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो लोग पिता परमेश्वर बीच में से चले जा रहे हैं, पिता परमेश्वर ने लौटा के लेकर आप पिता परमेश्वर, जिनका मन भटक गया है, जिन्हें शैतान ने बहका दिया है, वो वापस तेरी महिमा में आने पाए पिता परमेश्वर। और आज का जो वीडियो इन लोगों के पिता परमेश्वर हृदय पे, पटिया पे लिखने पाए पिता परमेश्वर, ये वचन को मानने वाले बने, वचन पे चलने वाले बने, और पिता परमेश्वर सचमुच अपने पुराने जीवन को निकाल के नया मनुष्य पहने और आपकी महिमा करें, क्योंकि सच्चा परमेश्वर आप हैं, और आप ही हमें हर एक दुख से, हर एक परेशानी से बचा कर रखते हैं पिता परमेश्वर। आप ही हमें उद्धार दे सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं, कोई मूर्ति, कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने पुराना जीवन बहुत ही दुख में बिताया, और जब से आपकी महिमा की, जब से आपके नाम को पुकारा, तो सचमुच पिता हमने जीवन पाया, शांति आनंद पाए पिता परमेश्वर, और जीवन का यथार्थ सत्य हमें पता चला कि सच्चे खुदा आप है पिता परमेश्वर। खुदा मन एक जन को ब्लेस करे, एक जन को तेरे लहू के बारे में ढाकते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं और विश्वास करके मांगते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और एक जन को ब्लेस किया है। पवित्र आत्मा, आपने एक जन को छुआ है। पवित्र आत्मा, इनके जीवन में बड़ी हीलिंग उतरी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके मधुर नाम में मांगते हैं, सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन।